चलिए आज बात करते हैं इतिहास के एक ऐसे बादशाह की जो था तो एक जीनियस, लेकिन जिसका हर एक फैसला उसके अपने ही साम्राज्य के लिए कब्र खोदता चला गया। जी हाँ, इतिहास उसे एक ऐसे ही शासक के तौर पर याद करता है जो काबिलियत और नाकामी का एक बड़ा ही अजीब मिक्सचर था। आज हम मोहम्मद बिन तुगलक की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, और पता है इतिहास ने उसे क्या उपाधि दी? सबसे गलत फैसले लेने वाला राजा। जरा सोचिए, एक ऐसा बादशाह जो हमेशा कुछ बड़ा कुछ नया करना चाहता था, लेकिन उसका हर कदम, हर प्लान उसे और उसकी पूरी प्रजा को सिर्फ और सिर्फ बर्बादी की तरफ ले गया। तो क्या हम ये मान लें कि वो बस एक पागल राजा था? क्या कहानी बस इतनी ही सिंपल है, या फिर इस पागलपन के पीछे कोई और ही सच्चाई छिपी हुई थी? या कहीं वो एक जीनियस तो नहीं था, एक ऐसा जबरदस्त दिमाग जो अपने वक्त से बहुत बहुत आगे की सोच रहा था, लेकिन अपने ही बेहतरीन आइडियाज के बोझ तले दबकर खत्म हो गया। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उसके दो सबसे बदनाम फैसलों से। ये वो फैसले थे जिन्होंने दिल्ली सल्तनत की नींव तक हिलाकर रख दी थी। पहला, राजधानी बदलने का फैसला, और दूसरा, नए सिक्के चलाने का एक्सपेरिमेंट। तो हुआ ये कि सुल्तान को लगा कि राजधानी दिल्ली सेफ नहीं है, इसे दक्षिण में दौलताबाद ले जाना चाहिए। अब देखिए, कागज पर तो ये एक बहुत ही शानदार स्ट्रेटेजिक फैसला लग रहा था, लेकिन असलियत में ये एक भयानक सपना साबित हुआ। जरा सोचकर देखिए, दिल्ली की पूरी आबादी को हुक्म दिया गया कि वो 1200 किलोमीटर पैदल चलकर दौलताबाद जाएं। वो एक कभी न खत्म होने वाली यात्रा बन गई, जिसमें हजारों लाखों लोग भूख, प्यास और बीमारी से रास्ते में ही मर गए, और जो किसी तरह जिंदा बचकर दौलताबाद पहुंचे भी, उनका इंतजार एक और शाही फरमान कर रहा था। और वो फरमान था, हाँ, चलो वापस दिल्ली चलते हैं। बस इतनी सी बात, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एक फैसला जिसने अनगिनत जानें ले ली, उसे इतनी आसानी से, इतनी लापरवाही से पलट दिया गया। यह शायद उस दौर का सबसे बड़ा मानव निर्मित संकट था। अब आते हैं अगले एक्सपेरिमेंट पर, जो उसने इकोनॉमी के साथ किया। सुल्तान का आइडिया एकदम क्रांतिकारी था। उसने कहा, सोने चांदी की कमी है तो हम तांबे के सिक्कों को ही सोने चांदी के बराबर की वैल्यू देंगे। यह आइडिया, जिसे आज हम टोकन करेंसी कहते हैं, अपने वक्त से सदियों आगे था। लेकिन इस जीनियस आइडिया में एक बहुत ही बचकानी गलती थी। शाही मोहर इतनी सिंपल थी कि कोई भी लोहार अपने घर पर उसकी नकल बना सकता था। और नतीजा ये हुआ कि हर घर सिक्के बनाने की टकसाल बन गया। पूरे साम्राज्य में नकली सिक्कों का सैलाब आ गया। बाजार नकली पैसों से भर गया और असली मुद्रा की कोई कीमत ही नहीं बची। विदेशी व्यापार ठप हो गया, अर्थव्यवस्था बैठ गई, और आखिर में अपनी इज्जत बचाने के लिए सुल्तान को वो सारे नकली सिक्के वापस लेने पड़े, और उनके बदले में लोगों को असली सोना चांदी देना पड़ा। बस इस एक फैसले ने शाही खजाना बिल्कुल खाली कर दिया। और देखिए, जब खजाना खाली हो जाता है तो शासक अक्सर और भी ज्यादा हताशा भरे फैसले लेने लगते हैं। तुगलक की गलतियों का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ था। जरा इस सिचुएशन की कल्पना कीजिए। एक तरफ पूरे राज्य में भयंकर अकाल पड़ा है, लोग दाने दाने को तरस रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, और ठीक उसी वक्त सुल्तान का फरमान आता है, किसानों पर टैक्स और बढ़ा दो। ये खाली हुए खजाने को भरने की एक बेहद बेवकूफ़ी भरी कोशिश थी, और नतीजा ये हुआ कि भूखे लोगों ने सरकार के खिलाफ ही बगावत कर दी। इसके बाद सुल्तान ने एक और बड़ा सपना देखा, खुरासान और इराक को जीतने का। इसके लिए करीब 4 लाख सैनिकों की एक बहुत बड़ी सेना तैयार की गई, और कमाल की बात यह है कि उन सभी को 1 साल की सैलरी एडवांस में दे दी गई। लेकिन वो सेना कभी जंग के मैदान में उतरी ही नहीं। अभियान शुरू होने से पहले ही कैंसिल कर दिया गया। सेना को भंग कर दिया गया, और सैनिकों को दिया गया सारा पैसा पानी में बह गया। खजाने पर और भी बड़ा बोझ पड़ गया। तो सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है, इतना पढ़ा लिखा, इतना तेज दिमाग वाला शासक आखिर इतने विनाशकारी फैसले ले क्यों रहा था? क्या वजह थी उसकी लगातार नाकामियों की? और इसका जवाब सिर्फ एक है, जमीनी हकीकत से पूरी तरह दूर होना। यही उसकी सबसे बड़ी और सबसे जानलेवा कमी थी। तुगलक के आइडियाज बहुत शानदार थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो ये कभी समझ ही नहीं पाया कि उन आइडियाज को असल दुनिया में आम लोगों की जिंदगी पर कैसे लागू किया जाए। और यहीं पे हमें तुगलक का असली विरोधाभास साफ साफ दिखता है। एक तरफ उसका दिमाग था जो बहुत दूर की सोचता था, बड़े बड़े प्लान बनाता था, और दूसरी तरफ थे उसके फैसले जो जमीन से कोसों दूर थे, एकदम अव्यावहारिक। वो ज्ञानी था, बुद्धिमान था, लेकिन अपनी प्रजा की तकलीफों को समझने में पूरी तरह नाकाम रहा। उसकी सोच और जमीनी हकीकत के बीच एक इतनी बड़ी खाई थी जो कभी भर ही नहीं पाई।
और विडंबना तो देखिए, उसके जिन महान आइडियाज को साम्राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाना था, उन्हीं आइडियाज ने सल्तनत को इतना कमजोर कर दिया कि वो धीरे धीरे टूटने लगी। एक के बाद एक गलतियों ने सल्तनत की नींव को अंदर से बिल्कुल खोखला कर दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक की कहानी हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती है। एक लीडर के लिए, एक शासक के लिए ज्यादा जरूरी क्या है? एक महान क्रांतिकारी विचार या फिर उस विचार को लागू करने के लिए जमीनी हकीकत की समझ?